ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में आपका हार्दिक स्वागत है। आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित एक अद्भुत किताब जिसका नाम है अ थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय। इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं उसका नाम है द्रौपदी और कर्ण। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, माँ हमें बता रही है कि उस दिन जब द्रौपदी का कुरुसभा में इतना अपमान हो रहा था, अगर दुर्योधन ने अपने आत्मा की आवाज सुनी होती और उस नाइंसाफी को रोका होता तो उसके कारण दुर्योधन अवश्य क्रोधित होता, और जब दुर्योधन उन्हें भला बुरा कहता तो उनके आत्मगौरव को, कर्ण के आत्मगौरव को ठेस पहुंचता, और इसके कारण कर्ण दुर्योधन द्वारा उन पर न्योछावर किए हुए सारे पुरस्कार, सारे फेवर्स उन्हें वापस कर देते। और ऐसा करने से 3 चीजों से मुक्त हो जाते कर्ण उसी दिन, उसी क्षण। पहला, मूलाधार चक्र में जो भय हमेशा उनके अंदर बना रहता था, उस दिन उस असुरक्षित भावना से वो मुक्त हो जाते। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र जो हमारे मनोभावनाओं का घर है, जो सारी मनोभावनाएं नकारात्मक मनोभावनाओं से वो पीड़ित थे। क्यों दोस्तों? हम जानते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर के समय उन्हें प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दिया गया। इससे उनके अंदर द्रौपदी के प्रति जितनी नकारात्मक भावनाएं थी वो सारी स्वाधिष्ठान चक्र के इर्द गिर्द घूम रही थी। उस दिन वो उससे मुक्त हो सकते थे। तीसरा, मणिपूरक चक्र के पास जो अहम उनकी जिंदगी पर राज कर रहा था, उस दिन वो उस अहम से भी संपूर्ण रूप से मुक्त हो सकते थे। और अगर ये 3 चीजें होती तो उनके पहले 3 चक्र खुल जाते, और पहले 3 चक्र के खुलकर अनुसंधान होते ही तीनों चक्र उनके हृदय चक्र से एक हो जाते, अनाहत चक्र से मिल जाते। और इस क्षण में वो इस शून्यता में, कौन सी शून्यता दोस्तों? जब पहले 3 चक्र खुल जाते हैं तो उसके चारों ओर जो मन घिरा रहता है, मन भी एकदम अपने आप गिर जाता है। जहां मन नहीं होता वहां शून्यता ही होती है, और उस शून्यता में कर्ण एनलाइटेंड हो जाते उस दिन। और तब कर्ण इस बात का बड़े गर्व से ऐलान करते कि पांडव उनके भाई हैं। तो दोस्तों, आनंद कर्णेश जी का प्रश्न कि अगर कर्ण ने अपने आत्मा की बात सुनी होती तो क्या महाभारत की कहानी भिन्न प्रकार की होती? इसके जवाब में माँ ने हमें इतना कुछ बताया। दोस्तों, यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। माँ, हमें और भी बताइए कि अगर ऐसा होता तो आगे और क्या होता? माँ कहती है, महाभारत के लगभग अधिक से अधिक घटनाएं बिल्कुल वैसे ही होती जैसे घटी हैं, पर कर्ण से जुड़ी हुई बातें भिन्न प्रकार की होती। अर्थात तब कर्ण कौरवों के लिए नहीं लड़ता महाभारत युद्ध में, बल्कि पांडवों की तरफ से लड़ता। जो महाभारत 18 दिन चली, वो महाभारत तब सिर्फ 11 दिन ही चलती, क्योंकि तब कर्ण पांडवों की तरफ से लड़ रहा होता और महाभारत युद्ध 18 दिन तक नहीं चलती। कर्ण अपने 5 पांडव भाइयों के साथ युद्ध करता, उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता, और महाभारत युद्ध में उनके निर्देशानुसार आगे बढ़ता। मां कहती है, बाकी जितने भी लोग हैं
वो सब अपने अपने जीवन मार्ग में उसी प्रकार आगे बढ़ते जैसे वो बड़े हैं, और आगे बढ़ते हुए वो कलयुग की तरफ भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसा हमको मालूम है दोस्तों, ये महाभारत का युद्ध युग परिवर्तन के समय हो रहा था। द्वापर युग से कलयुग की तरफ बढ़ते हुए समय परिवर्तन, ईरा ट्रांजिशन, युग परिवर्तन का समय था ये। तो बाकी सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो जन्म पूर्ण करके कलयुग की तरफ बढ़ जाते। कलयुग में फिर मानव जन्म लेते रहते, जिस प्रकार उनका आत्म प्रणाली होता। तो यहां पर आनंद कनेश जी कह रहे हैं, अगर बाकी सब अपने हिसाब से जैसा उन्होंने जिया वैसे ही जीते हुए आगे बढ़ जाते, तो मां फिर आप और कर्ण के बारे में क्या, आपका क्या होता? तो मां कहती है कि अगर दुशासन के मेरे अपमान करने के समय अगर कर्ण ने आवाज उठाई होती, तो ये सब घटनाएं मां बता रही हैं। और ऐसे समय पर कुछ दिनों बाद, उस दिन तो कर्ण का आत्म साक्षात्कार हो जाता, क्योंकि वो नाइंसाफी के विरुद्ध अपनी आवाज उठाता, तो उस दिन उनका एनलाइटनमेंट हो जाता। पर उनके एनलाइटनमेंट होने के कुछ दिनों या कुछ समय बाद जो पंच पांडव हैं वो जान लेते कि आध्यात्मिक रूप से मैं कर्ण को चाहती हूं, और मैं उन्हें कैसे भी इस बात का जानकारी देना चाहती थी। उसके बाद ये जानते हुए कि आध्यात्मिक रूप से मैं कर्ण के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना चाहती हूं, मैं कर्ण से विवाह करती। हालांकि मैं पांडवों से प्यार करती हूं, करती थी, पर भौतिक रूप से मैं अपनी जिंदगी उस समय के बाद कर्ण के साथ व्यतीत करती। कर्ण के आत्म साक्षात्कार होने के बाद, मेरा कर्ण के साथ विवाह होने के बाद, पांडव हम दोनों को बड़े इज्जत और श्रद्धा की भाव से देखते, और मेरे जिंदगी में मैंने जो भी उनके आगे प्रस्ताव रखा होता उसे वो मानते। क्योंकि कर्ण के आत्म साक्षात्कार होने के बाद मेरे और कर्ण के बीच की कहानी अलग ही रूप में सामने आती। मां कहती है, जो कर्ण है, कर्ण की आत्मा बहुत ही नेक आत्मा है। इस नेक आत्मा ने महाभारत में भाग लेने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया। राम ने रामायण के समय पर जो कार्य किया, या जिस कार्य करने के लिए राम त्रेता युग में इस धरती पर आए, लगभग इसी प्रकार का रोल था कर्ण का महाभारत युद्ध में। अगर कर्ण अपने आत्म प्रणाली के हिसाब से अगर उन्होंने अपनी जिंदगी काटी होती, तो आज या बच्चे महाभारत की कहानी अलग ही तरीके से सुन रहे होते, बता रहे होते। उनके महाभारत की कहानी में हमारी यानी कि कर्ण और द्रौपदी की कहानी बिल्कुल राम और सीता की कहानी की तरह होती, या राधा कृष्ण की कहानी की तरह होती। पर हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। भले ही कर्ण को आत्म साक्षात्कार उस क्षण में नहीं हुआ, भले ही मैंने कर्ण के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताई, पर कर्ण में वो सब कुछ था जो मैं अपने सोलमेट में देखना चाहती थी। बड़े ही उदार स्वभाव का था, बड़ा ही विश्वास पात्र था, सत्यवान था, उसके पास बड़ी ही भौतिक शक्ति थी, बहुत ही मेधावी था, शूरवीर था, सारे पांडव भाइयों से भी उसके मन का हौसला प्रबल था। पर वो अपने पहले 3 चक्रों में घाव लेकर आगे बढ़ रहा था। और वो कौन सा घाव था? पहला घाव था कि मां ने उन्हें बचपन में ही त्याग दिया। तो ये घाव
उनके पहले 3 चक्रों में समाया हुआ था, घायल था वो उस घटना के कारण। और उसके बाद उन्हें मेरे स्वयंवर में जब मैंने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया, तो वो उनके अहम पर दूसरा घाव था। और ये दोनों घाव उनके नीचे के 3 चक्रों को खुलने में सहायक नहीं थे। इन दोनों घटनाओं के कारण वो अपने आप को बहुत दुर्भाग्यशाली समझते थे। वो ये समझते थे कि जो मुझे प्राप्त होना चाहिए आनंद, जो मेरा एंटाइटलमेंट है, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। मैं बेचारा, ये भावना जब कर्ण में आई तो वो दुर्योधन से उसने संबंध स्थापित कर लिया। इस घायलता अपने तीनों चक्रों में समाया हुआ था, इसके कारण आत्मा की आवाज उन तक आनी बंद हो गई। और अपने इस घायलता के कारण उन्होंने अपना विश्वास पात्र जो थे, अपनी लॉयल्टी उन्होंने दुर्योधन के सामने दिखाई। ये सब जानते हुए दोस्तों हमें बहुत आश्चर्य लगता है कि अगर उस दिन कर्ण ने अपने आत्मा की आवाज सुनते हुए द्रौपदी का अपमान होने से रोक लिया होता, तो आज महाभारत जिस प्रकार हम सुनते हैं, इस प्रकार नहीं, द्रौपदी और कर्ण की कहानी बदल जाती। आनंद करनेश जी हम सब की तरह माँ से कहते हैं, माँ ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है, और क्या आप हमें कर्ण के बारे में बता सकती हैं? माँ कहती है, अगर उस दिन उन्होंने अपने आत्मा की आवाज सुनी होती तो आज हम सब मनुष्य कर्ण को एक ऐसा दर्जा देते जो दर्जा हमें ये बताता है कि अपने आत्मा की आवाज से हमेशा जुड़े रहो। वो उसका सिंबल बन जाते, आत्मा से जुड़े रहने का वो ट्रेडमार्क बन जाते। क्योंकि उस दिन वो अपने आत्मा की आवाज अगर सुनकर मेरा अपमान रोक देते, तो आने वाले भावी समय में हम सब उन्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनने वाले के रूप में जानते। तो यहां आनंद करनेशी कह रहे हैं, हाँ अच्छा, मां कर्ण का मतलब संस्कृत में कान होता है। तो मां कहती है, उनका नाम जो कर्ण है इसका मतलब कान, और उनके कान में जो बड़ी बड़ी दिव्य बालियां थी जो वो हमेशा पहनते थे, वो उन्हें अपना सोल पाथ याद दिलाने के लिए थे। उन्हें हमेशा वो याद कराते थे कि करुणा से सुनो। तो करुणा तो बहुत थी कर्ण में, इसलिए उन्हें दानवीर शूर्ण कर्ण कहते हैं। तो करुणा तो अपार थी, पर अपने अंतर्वाणी को सुनने में वो चूक गए। जो अंदर का कर्ण है, बाहर का कर्ण तो सब देखते हैं दोस्तों, पर ये जो अंदर का कर्ण है उसे वो भूल चुके थे। आनंद करनेशी कहते हैं, मां ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि करुणा शब्द जो है संस्कृत में उसे बड़े दुख के साथ जोड़ा जाता है, पर सही में करुणा का मतलब है कंपैशन, कोई दुखी बात नहीं है। मां कहती है कि कर्ण का जो सोल पाथ था, उनकी जो आत्म प्रणाली थी, दिव्य प्रणाली, उसमें करुणा का बड़ा भाग था। करुणा बहुत जरूरी था। ये जरूरी था कि वो सबकी दुख भरी कहानी सुन सके, करुणा के साथ सुन सके। उन सब के लिए जो जिनके साथ अन्याय हुआ है, ये कर्ण का सोल पाथ था कि सब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो उनसे अपना दुख बांटना चाहते हैं, कर्ण उनके कहानियों को समझे और करुणा से सुन सके। तो उस दिन जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तो कर्ण को अपने सोल पाथ के हिसाब से द्रौपदी का जो कष्ट था उसे करुणा से सुनना था, आभास करना था, और
उसे उस अन्याय को रोकना था, जिसके कारण द्रौपदी उनकी सोलमेट बन जाती, भौतिक जिंदगी में भी उनकी सोलमेट बन जाती। अगर वो अपने दिव्य प्रणाली के हिसाब से आगे बढ़ते तो कर्ण अपने जिंदगी में जितनी भी उनकी सैडनेस थी, उनके जितने भी दुख थे, बचपन के दुख हो या बाद में आए हुए दुख, उस सब को वो करुणा में बदल सकते थे। तो यहां आनंद कर्णेशी कह रहे हैं कि मां, ये शब्द करुणा जो है वो मेरा जो आध्यात्मिक राम नाम है करुणेश, वो उसका मूलाधार है, उसका मूल है। क्या आप ये बता सकते हो कि किस प्रकार हम अपने मन के अंदर जो दुख है उसको करुणा में हम किस प्रकार बदले? क्योंकि आपने अभी बताया कि कर्ण अगर अपने दिव्य प्रणाली पर चले होते तो अपनी जिंदगी के सारे दुखों को वो करुणा में बदल सकते थे। मां कहती है ये सिर्फ ऐसा करने के लिए एक ही मार्ग है। वो क्या मार्ग है? ये जो क्षमा गुण, फॉरगिवनेस वाला जो आत्मानुभूति है, सोल फीलिंग जो है, उसके द्वारा, क्षमा के द्वारा, क्षमा को अपनाकर जब आप अपने मन को खाली कर सकते हो, तब आपका दुख करुणा में बदल जाता है। तो दुखों को करुणा में, कंपैशन में बदलने के लिए क्षमा गुण, फॉरगिवनेस की बहुत जरूरत है। मां कहती है ये जो करुणा शब्द है उसका जो अर्थ है वो इसी बात पर आधारित है कि क्षमा के द्वारा आप अपने जिंदगी के दुख को करुणा में बदल सकते हो, कंपैशन में बदल सकते हो। और ये ही बात ये दुनिया चूक गई है। इसको मां कहती है मिसिंग लिंक। मां कहती है कि समय के आगे बढ़ते हुए लोग ये भूल गए हैं कि असल में करुणा क्या है। दुख से करुणा निकलती है, पर दुख को करुणा में परिवर्तन करने का एक मार्ग है क्षमा गुण, फॉरगिवनेस। तो यहां आनंद कर्णेशी पूछ रहे हैं अगर हमने क्षमा नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया तो क्या होता है मां? मां कहती है कि अगर तुमने क्षमा नहीं किया तब तुम्हारे मन में जो दुख है वो दुख क्रोध और घृणा में परिवर्तन हो जाता है। किसके प्रति घृणा, किसके प्रति क्रोध? जिसको आप रिस्पॉन्सिबल समझते हो, जब आप समझते हो कि किसी के कारण आपकी जिंदगी में दुख आए हैं, तो उस व्यक्ति के प्रति आपका सारा दुख उस व्यक्ति के प्रति गुस्सा और घृणा में बदल जाता है, अगर आप उन्हें क्षमा न करो तो। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने और समझे। आज हम कई मानव ये समझते हैं कि जो भी दुख हमारे जिंदगी में है उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है, पर हम उसे क्षमा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। जब हम क्षमा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते तो हम अपने आप पर या अपने आप को इस दुख से बाहर नहीं निकाल पाते। तो अपने दुख से बाहर आने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है फॉरगिवनेस। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, हम खुद पर एहसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने यह एहसान नहीं किया खुद पर, दूसरों को क्षमा करके, तो जो दुखी हमारा मन है वो दुख क्रोध और घृणा में बदल जाता है उन लोगों पर जिसको हम जिम्मेदार समझते हैं अपने दुखों का। मां कहती है ठीक है, आप सोचते होंगे कि किसी ने आपको दुख दिया है, पर ये सिर्फ टेम्पररी होना चाहिए कि जो आदमी दुख दे रहा है वो थोड़ी देर के लिए देता है,
पर आप उसका भार न जाने कितनी देर ढोते हो। तो वो आप पर निर्भर है कि आप कितनी देर इस दुख को ढोओगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने दुख को करुणा में बदलते हो या आप अपने दुख को घृणा और क्रोध में बदलो। ये आपकी चॉइस है। पर अगर आपने चूज किया कि आप उसको क्षमा कर दोगे तो आपका दुख करुणा में बदल जाएगा। नहीं तो आपका जो दुख है वो उस व्यक्ति के प्रति क्रोध और घृणा से भर जाएगा। माँ कहती है कि आनंद करनेश के लिए माँ कह रही है कि तुमने भी अहम के मार्ग में काफी दिन अपनी यात्रा कायम रखी, पर उसके बाद अहम का मार्ग छोड़कर तुमने अपनी आत्मा की आवाज, अपने सोल पाथ पर तुमने पैर रखा। क्यों, कैसे? जब तुमने क्षमा गुण को अपनाया अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में, जब तुमने क्षमा गुण को अपनाया उसी दिन तुम अहम के मार्ग से हटकर अपने सोल पाथ पर आगे बढ़ने लगे। माँ आनंद करनेशी से कहती है कि तुम्हारे कुछ पूर्व जन्मों में तुमने अहम के मार्ग को चुना। ऐसे ही एक जन्म जो तुम्हारा इजिप्ट देश में तुमने जन्मा, तुम अहम से इतने अंधे हो गए थे कि तुमने न जाने कितने स्त्रियों पर अत्याचार किया। यहाँ माँ आनंद करनेश जी के एक्सपीरियंसेस के साथ आगे बढ़ते हुए उनके पूर्व जन्मों के बारे में उन्हें बताते हुए ये बात बता रही है कि जब आनंद करनेश जी अहम के मार्ग से हटकर अपने सोल पाथ पर उन्होंने पैर रखा तो वो तभी संभव हुआ जब उन्होंने क्षमा, फॉरगिवनेस अपनाया, उसके सामने समर्पण किया अपने जीवन के कुछ प्रमुख क्षणों में। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में हम माँ लक्ष्मी जी के मुख से और भी अद्भुत ज्ञान प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।